Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I'm your tutor of English. Dear students, we are reading our unit number 12, Good Citizen. अजीज तलबा, लास्ट लेक्चर में हमने अपने पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 7 को कवर किया था और उसके साथ हमने इसके वाइल रीडिंग क्वेश्चन को भी पढ़ा था. आज के इस लेक्चर में हम अपने 8 और 9 पैराग्राफ को कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ नंबर 8 की रीडिंग करते हैं. द पुलिस ऑफिसर लेटर वेंट टू सी शिजा. He really appreciated Shiza's bravery and sense of responsibility. Shiza said that it was all because of her parents' and teachers' guidance. She said that being a good citizen, it was her responsibility to observe unusual and infrequent activities or people in her surroundings. If we all are responsible enough to detect such things, we can easily avoid crimes. ये थी हमारे पैराग्राफ नंबर 8 की रीडिंग. अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को पढ़ते हैं. एप्रिशिएटेड, सराहा या तारीफ की. गाइडेंस, रहनुमाई. इनफ्रीक्वेंट, नायाब या ऐसे काम जो बहुत कम हों. डिटेक्ट, सुराग लगाना. क्राइम्स, जराइम. ये थे हमारे पैराग्राफ नंबर 8 के डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. ट्रांसलेशन को एज यूजुअल हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है. सबसे पहले हम इसको शॉर्ट पीसेस या फ्रेजेस में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद इसकी कंप्लीट लाइन की ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे. तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. द पुलिस ऑफिसर लेटर वेंट टू सी शिजा. पुलिस का अफसर बाद में शिजा से मिलने गया. ही रियली अप्रिशिएटेड, उसने हकीकी तौर पर सराहा यानी उसने हकीकी तौर पर तारीफ की. शिजाज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिजा की बहादुरी और एहसास ज़िम्मेदारी को. मुकम्मल लाइन का तर्जुमा. ही रियली अप्रिशिएटेड शिजाज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने शिजा की बहादुरी और एहसास ज़िम्मेदारी को हकीकी तौर पर सराहा या उसकी तारीफ़ की. शिजा सेड दैट, शिजा ने कहा, इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस, यह सब उसके वालिदैन और उसातिज़ा की रहनुमाई की वजह से है. मुकम्मल लाइन का तर्जुमा. She said that it was all because of her parents and teachers' guidance. शिजा ने कहा कि ये सब उसके वालिदैन और उसातिज़ा की रहनुमाई की वजह से है. हमारी नेक्स्ट लाइन है. She said that, उसने कहा कि being a good citizen, एक अच्छा शहरी होने के नाते, it was her responsibility, ये उसकी ज़िम्मेदारी भी है कि to observe unusual and infrequent activities or people, के गैर मामूली और कभी कभार होने वाली सरगर्मियों या लोगों का मुशाहिदा करे. इन हर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द. मुकम्मल लाइन का तर्जुमा. शी सेड दैट बीइंग अ गुड सिटीजन, इट वाज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जर्व अनयूजुअल एंड इनफ्रीक्वेंट एक्टिविटीज़ और पीपल इन हर सराउंडिंग्स. उसने कहा कि एक अच्छा शहरी होने के नाते ये उसकी ज़िम्मेदारी भी है कि वो अपने इर्द गिर्द गैर मामूली और कभी कभार होने वाली सरगर्मियों या लोगों का मुशाहिदा करे. अजीज़ तलबा, अनयूजुअल और इनफ्रीक्वेंट, इन दोनों में प्रेफिक्स इस्तेमाल हुए हैं. अनयूजुअल में अन, यू एन प्रेफिक्स है और इनफ्रीक्वेंट में आई एन, इन एक प्रेफिक्स है. ये दोनों लगाने से किसी भी चीज़ का उलट मतलब बनता है. जैसे यूजुअल का मामूल और अनयूजुअल का गैर मामूल. फ्रीक्वेंट का अक्सर और इनफ्रीक्वेंट का मतलब है कभी कभार. हमारी नेक्स्ट लाइन है. इफ़ वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इनफ, अगर हम इतने ज़िम्मेदार हो जाएं कि टू डिटेक्ट सच थिंग्स, ऐसे कामों का सुराग लगा सके. वी कैन ईजिली अवॉइड क्राइम्स, तो हम आसानी से जराइम से बच सकते हैं. मुकम्मल लाइन का तर्जुमा. इफ़ वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू डिटेक्ट सच थिंग्स, वी कैन ईजिली अवॉइड क्राइम्स. अगर हम सब इतने ज़िम्मेदार हो जाएं कि ऐसे कामों का सुराग लगा सकें, तो हम आसानी से जराइम से बच सकते हैं. ये थी हमारे पैराग्राफ नंबर 8 की ट्रांसलेशन. अब हम अपने लास्ट पैराग्राफ यानी पैराग्राफ नंबर 9 की रीडिंग करते हैं. Her neighbors were extremely happy and grateful for Shiza's act of kindness. They all gifted her presents as a token of their appreciation and encouragement. Shiza's parents were really proud of their daughter. ये थी हमारे पैराग्राफ नंबर 9 की रीडिंग. अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को पढ़ते हैं. एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा. ग्रेटफुल, शुक्रगुजार या ममनून. काइंडनेस, रहम दिली. एनकरेजमेंट, हौसला अफजाई. ये थे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. हर नेबर्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ग्रेटफुल, उसके हमसाए इंतहाई खुश और शुक्रगुजार हुए.
فار شیزاز ایکٹ آف کائنڈنس، شیزا کی مہربانی کے عمل پر۔ مکمل لائن کا ترجمہ، ہر نیبرز ور ایکسٹریملی ہیپی اینڈ گریٹفل فار شیزاز ایکٹ آف کائنڈنس، اس کے ہمسائے شیزا کی مہربانی کے عمل پر انتہائی خوش اور شکر گزار ہوئے۔ دے آل گفٹڈ ہر پریزنٹس، ان سب نے اسے تحائف پیش کیے، ایز اے ٹوکن آف دیئر اپریسیشن اینڈ انکریجمنٹ، اپنی قدردانی اور حوصلہ افزائی کی نشانی کے طور پر۔ مکمل لائن کا ترجمہ، دے آل گفٹڈ ہر پریزنٹس ایز اے ٹوکن آف دیئر اپریسیشن اینڈ انکریجمنٹ، ان سب نے اپنی قدردانی اور حوصلہ افزائی کی نشانی کے طور پر اسے تحائف پیش کیے۔ شیزاز پیرنٹس ور ریئلی پراؤڈ آف دیئر ڈاٹر، شیزا کے والدین نے اپنی بیٹی پر حقیقی طور پر فخر محسوس کیا۔ یہ تھی ہمارے پیراگراف نمبر 9 کی ٹرانسلیشن۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اپنے پیراگراف نمبر 8 اور پیراگراف نمبر 9 کو کور کیا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔